हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस रेमेडी। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर कर रहा हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रेमेडी है और इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। आप उसको ध्यान से सुनिएगा एंड तक। आपने वो बुक पढ़ी होगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, परमहंस योगानंद की। उसमें वो अपने जीवन की घटना बताते हैं कि जब वो अपने गुरु स्वामी युक्तेश्वर जी से मिले, फिर उनके साथ ध्यान करते थे, सालों तक रहे। और उनके गुरु स्वामी युक्तेश्वर जी उनको और उनके दोस्तों को हेल्प करते थे कि कोई दोस्त की परेशानी है तो दोस्त को लेके अपने गुरु के पास जाते थे। तो गुरु उनको बोलते थे तुम एक काम करो, चांदी का कड़ा पहन लो। किसी को बोलते थे कि तांबे का कड़ा पहन लो, किसी को बोलते थे सोने चांदी तांबे का कड़ा पहन लो, ये ठीक हो जाएगा। या किसी को बोलते थे आप नीलम की अंगूठी पहन लो। तो स्वामी युक्तेश्वर जी के पास ज्ञान पूरा भंडार था उनके पास, मगर वो इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। वो सिर्फ ध्यान में ही रहते थे। मगर कोई उनके अगर कोई आश्रम में आया तो ज़रूर उसकी मदद करते थे कि तुम ये कर लो ठीक हो जाएगा, मगर ध्यान करो। और ध्यान वो करवाते थे। तो एक बार ऐसे ही वो बैठे हुए थे और तो स्वामी युक्तेश्वर जी ने बोला अपने शिष्य के योगानंदा को कि तुम एक काम करो, तुम चांदी का कड़ा पारे के साथ, ये दो धातु के साथ कड़ा बना लो, क्योंकि आने वाला जो समय है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ग्रहों की जो चाल है वो तुम्हारे प्रति ज़्यादा क्रूर है। तो बचने के लिए तुम ये कर लो। मुकुंद नाम था, मुकुंद तुम कड़ा बनवा लो अपने लिए। दोस्तों के लिए तो तुमने बहुत कड़े बनवाए, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम ये कड़ा चांदी का कड़ा बनवा लो शीशे के साथ, शीशा और चांदी का कड़ा, भारी कड़ा। तो ठीक है गुरुजी, उन्हें बोला बना लें। पर वो फिर वो बात आई गई हो गई, फिर वो अपने डेली रूटीन में हो गए। फिर बीच में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, योगानंद जी की, मुकुंद की जी की। उनके पेट में असहनीय पीड़ा हो गई। तो वो गुरुजी को बोला, गुरुजी ने बोला मैंने तुमको बोला था, तुमने वो कड़ा बनवाया? तो कह रहे मैं बनवा लेता हूँ, तो जल्दी बनवाओ। तो वो अपने भाई को बोल के कड़ा बनवा के पहन लिया उन्होंने। और फिर भी वो रहा, कुछ आराम नहीं मिला, थोड़ा बहुत ही आराम मिला, मगर वो दर्द रहा, बीमारी रही, वो जो दर्द थी, बीमारी थी, कष्ट रहे थोड़े। मगर वो पहनने के बाद बहुत जल्दी वो ठीक भी हो गए। तो युक्तेश्वर जी ने बोला कि वो कड़े से आपको वो जो आपके ग्रहों की जो चाल थी, जो रेस थी, उससे बचाव हो गया। और जो 100% प्रॉब्लम थी उसको कम करके 10% तक ले आए, 90% वो बचाव हो गया। तो ये घटना के साथ मैं ये रेमेडी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम भी भूल जाते हैं, हमारे आसपास देखने को मिलता है सोना चांदी, ये सब, ये जो मेटल्स हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी मेटल्स होते हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक मेटल्स होते हैं। ये आपके हवामंडल को स्ट्रॉन्ग करते हैं और जो ग्रहों की रेज आती हैं उनको वो हटा देते हैं, बहुत कम कर देते हैं। नेगलेक्ट 100% से सिर्फ 10% या 20% तक रह पाता, बाकी 80% की एनर्जीज़ को वो वापस भेज देते हैं। तो आपकी सुरक्षा रहती है। तो आप इनको यूज़ करिए। अब ये जो मेटल है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेटल है सिल्वर। आप सिल्वर का खूब ज़्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो सिल्वर जो है आपके जो ग्रह हैं शनि राहु, उनको दूर करता है, उनकी रेस को दूर करता है। इसको आप कैसे यूज़ करना है, आप सबसे पहले तो आप जब एक काम कर सकते हैं वो है सिल्वर चेन। गले में आप चेन ज़रूर पहने, कड़ा पहन सकते हैं तो ठीक, नहीं तो चेन तो आप ज़रूर पहने। वो आपके मन में जो इतनी टेंशन्स होती हैं कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, मन को शांत रखेगा और उसको आपके कैरियर में इन्हेंसमेंट करेगा। और तरुण सर ने भी बहुत सारी रेमेडीज़ में सिल्वर का इस्तेमाल करने को बोला है। जैसे कि मुझे जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो उन्होंने मुझे बोला कि चांदी का सिक्का जो है वो आप अपने फ्रिज के अंदर रखिए, सिल्वर कॉइन, उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, राहु जो शांत होगा। तो सिल्वर कॉइन आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं। और जब मैं उनके टच में रहा तो मुझे पढ़ने को मिलता था, ग्रुप्स में अगर बातें होती थी तो वो बोलते थे कि रात में जैसे बहुतों ने पूछा कि मुझे नींद नहीं आती है या प्रॉब्लम होती है, तो मैंने बोला कि चांदी की जो यूटेंसिल हैं, जैसे चांदी के चम्मच हैं, कटोरी हैं, चांदी के ग्लास हैं, वो आप अपने बेडरूम में रखिए, उससे आपको नींद अच्छी आएगी। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। इवन अगर किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को बुखार है या कुछ भी है, तो जल्दी रिकवरी के लिए आप उसको चांदी के बर्तनों को
किसी एक बर्तन को बेड के आसपास रख दीजिए। तो चांदी अपने आसपास आप उसको रखिए बेडरूम में। और पुराने ज़मानों में तो राजा महाराजा चांदी के गिलास में, चांदी के थाली में खाना खाना, चांदी के गिलास में पानी पीना, वो इस्तेमाल खूब करते थे। तो हम कम से कम चांदी के कड़े, चांदी के आप चेन तो हर किसी को पहनाइए। चांदी का जो चेन है वो बहुत आपको बेनिफिट करता है, क्योंकि मैंने भी यूज़ किया और बहुत इम्प्रूवमेंट देखा मैंने अपने बॉडी में, अपने मन की शांति में। और जो हम पहले मुझे बीमारी होती थी वो कम हो रही है। मैं बहुत ही कम बीमार पड़ता हूँ, बहुत कम, टच वुड, भगवान नजर ना लगे, मतलब बहुत कम मुझे बीमारी घेरती है जब से मैंने चांदी की चेन पहनने लगी। तो आज चांदी का चेन आप ज़रूर पहने। और चांदी की ग्लास वगैरह अगर आपको बेडरूम में रखना हो, बेडरूम में रखिए। हाँ, इसको यूज़ करने का तरीका ये कि जब आप चांदी का कोई ग्लास या कुछ आप अपने बेडरूम में रखते हैं तो उसको अगले दिन उसको धो दीजिए और फिर उसको रख लीजिए। तो उससे क्या है, कोई रेज इकट्ठी होती है वो साफ़ हो जाती है। तो ये जो रेमेडी था वो मेटल के ऊपर था, सिल्वर मेटल के ऊपर, कि ये सिल्वर आप इसको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में लाइए, अपनी लाइफ में रखिए। चांदी के कॉइन्स का इस्तेमाल करिए, चांदी के चेन का गले में पहनिए, या चांदी का कड़ा पहन सकते हैं आप। चांदी के यूटेंसिल्स आप बेडरूम में रख सकते हैं, या कोई बीमार है उसके आसपास रख सकते हैं। उसको रोज़ मगर धो दीजिए, वॉश कर दीजिए, सोने से पहले रख लीजिए और अगले दिन उसको वॉश कर लीजिए। तो मैंने ये देखा, तरुण सर ने भी काफ़ी रिकमेंड किया सिल्वर को, और योगानंदा की बुक्स में भी मैंने पढ़ा कि सिल्वर बहुत हेल्प करता है आपको ग्रहों की रेस से बचने के लिए। तो दोस्तों, आप सिल्वर को यूज़ करिए और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको अपनी लाइफ में। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे मेल करिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली को। अंत में आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।